इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, बताएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के मेंबरान कौमी असम्बली के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है और अदालत ने जो सिंगल बेंच का मेंबरान कौमी असम्बली को बहाल करने का फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया है। आज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली की इस अपील पर समाअत की और अदालत ने 21 जून के लिए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी जो है वो 27 का नोटिस जारी किया गया है। 2 रुकनी बेंच ने इब्तदाई समाअत के बाद ये अपना फैसला सुनाया है। इस अपील में सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अदर समेत 61 मुस्ताफी अरकान असम्बली को फरीक बनाया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर तहरीक इंसाफ के 123 मेंबरान ने इस्तीफा दिया और 28 मई को स्पीकर कौमी असम्बली में 11 जबकि 17 जनवरी को बाकी पीटीआई मेंबरान के इस्तीफे मंजूर किए गए। सेक्रेटरी कौमी असम्बली का अपनी अपील में यह भी मौक़िफ़ था कि लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने कानून के बरक्स 19 मई को मेंबरान की बहाली का फैसला दिया। इस अपील में इस्तदा की गई थी कि सिंगल बेंच का जो फैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर इब्तदाई समाअत की है और इब्तदाई दलाल सुनने के बाद अदालत ने तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली के बहाली के सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और उस पर अमल दरामद रोक दिया है और 21 जून के लिए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया है। फैसले की तफसीलात से आगाह कर रहे थे राना बिलाल। आप बहुत शुक्रिया आपका।